बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ। वो रेसिपी है आलू और गोश्त की। शादियों में किस तरह उनको पकाए, किस तरह जाता है, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर लिया है एक पतीला, उसमें हम डाल रहे हैं 2 किलो घी और उसमें हम इसी तरह डाल देंगे 8 किलो प्याज हमने बारीक काट लिया। और उसमें हम डाल देंगे ये 5-6 किलो गोश्त। इसी तरह किसी चीज़ को भी गर्म नहीं करना है। इसी तरह जब घी डालोगे तो डायरेक्ट प्याज डाल दो और उसके बाद गोश्त। इसी तरह कच्चे प्याज में उसको पकाना है 10 मिनट तक। इसको इसी तरह पकाना है। उस वक़्त तक आप लोग पकाओगे कि प्याज जो है वो हल हो जाए। माशाल्लाह 10 मिनट तक प्याज जो है वो हल हो चुका है। प्याज हल हो चुका है। इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 2 चम्मच अदरक और लहसुन वो डाल देंगे और थोड़ा सा उसको इसमें पकाना है 2 मिनट तक। माशाल्लाह 2 मिनट पूरा हो चुका है। अभी इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें टमाटर, 10 किलो टमाटर डाल देंगे और उसको अच्छी तरह उसमें पकाना है। उसको थोड़ा सा मिक्स करना है इसी में और 10 मिनट तक इसको इसी में पकाना है। अगर कोई नहीं है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। इसको अच्छी तरह पकाओगे। जब आप लोग इसकी बुनाई जितने बुनाई करोगे इसका जायका उसी में उतना जायका इसमें आएगा। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे 2 मिनट के लिए। जब भी टमाटर हल हो जाए, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर हल हो चुके हैं। माशाल्लाह घी जो है वो टमाटरों ने अपना घी छोड़ दिया है। टमाटर हल हो चुके हैं। इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें सुर्ख अचार गोश्त ये मिसाला 1 डब्बा वो डाल देंगे। अगर ये नहीं है तो आप लोग अचार भी डाल सकते हो, 4 चम्मच अचार डाल सकते हो। इसी टाइम पर हम सुर्ख मिर्च पाउडर ये 1 डब्बा ये डाल देंगे। माशाल्लाह हमने मिसाले डाल दिया है। इसी टाइम पर हम डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 डब्बा, वो भी डाल देंगे। वो भी डाल दिया 1 डब्बा। उसमें मेरे ख़्याल में 80 ग्राम ये आता है। अगर डब्बा नहीं है तो आप लोग खुला भी डाल सकते हो। और हम डाल देंगे अभी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। पहले कम डाला करें, फिर बाद में जब कम हो तो फिर नमक डाल सकते हो। और इसको अच्छी तरह बुनाई कर देंगे इसमें कि मिसाला जो है ये सही अच्छी तरह हल हो जाए। 5 मिनट पूरा हो चुका है। माशाल्लाह मिसाले ने अपना घी छोड़ दिया है। सब कुछ परफेक्ट है। जब जितना बुनाई करोगे आप इसका जायका उसी तरह अच्छा जायका आएगा। इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें 8 किलो आलू हमने बारीक काट लिया है और आलू का जो है इसी में अच्छी तरह बुनाई करना है। इसमें जितना आप लोग इसमें पकाओगे आलू का जायका इसी में अच्छी तरह आएगा। आलू को उतना पकाना है जब तक कि आलू सुर्ख न हो जाए। इस मिसाले में आलू भी अपना जो जायका है वो छोड़ देगा इसी में। इसी टाइम पर हम इसमें रख देंगे ढक्कन, हम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पूरा हो चुका है। माशाल्लाह सब कुछ परफेक्ट है। मिसाले ने अपना घी छोड़ दिया है और आलू जो है वो भी सुर्ख हो चुका है। इतना पकाना है कि आप लोग को पता चले कि इसमें थोड़ा सा कसर छोड़ना है, ज़्यादा पकाना नहीं है आलू। अब हम इसमें डाल देंगे पानी शोरवा के लिए।
आप लोग जितना पानी डाल सकते हो। हम तो यहाँ पर लोग ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा पानी डालते हैं। 100 लोगों के लिए इसको पकाना है। आलू को इसी तरह उठाना है और उसके अंदर ये जो नाखून है थोड़ा सा दबाना है इसको, इसी तरह माशाल्लाह। इसके ऊपर हम अभी ढक्कन रख देंगे, उसको 20 मिनट के लिए पकाना है इसमें। माशाल्लाह 20 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसको अभी चेक करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दें। माशाल्लाह बहुत टेंडर हो चुका है ये। और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।